हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल। आज के इस न्यू टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो थंबनेल्स में आपने जाना है 10 मोस्ट यूजफुल एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट की। जी हाँ, एक्सेल में हम लोग शॉर्टकट की सीखेंगे। आज के जो टॉप 10 के हैं हमारे पास, इसकी ही अगर इस वीडियो को ढेर सारे लाइक कमेंट से अगर आप भर देते हैं तो इसका पार्ट 2 भी जल्दी हम लॉन्च करेंगे। बट पहले पार्ट 1 को देखिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर मेंशन करें। तो फाइनली गाइज, अब हम सीखेंगे 10 मोस्ट यूजफुल एक्सेल शॉर्टकट की। सो पहले सीट पे अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, बट मैं जैसे ही यहाँ पे कर्सर रखता हूं, ये देखिए पहले शॉर्टकट की है हमारे पास F2। अगर आपने सेल पे एंटरिंग डेटा वाला एक कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा रहा हूं, अगर आपने सेल पे कुछ लिखा हुआ है, उस सेल को अगर आप एडिट करना चाहते हैं या आपने कोई फॉर्मूला लगाया है और उस सेल में आप दोबारा वो चीज एडिट करना चाहेंगे, तो हम यूज करते हैं F2 की कमांड। सिंपली आपको F2 प्रेस करना है और आप उसको एडिट कर सकते हैं। अगर आप मैं F2 करूं, सपोज मेरा एक सेल है, मैंने लिखा है मीनाक्षी, ये डेटा मैंने लिखा, इस डेटा को मुझे एडिट करना है दोबारा से, तो मैं F2 करूंगा और आप देखेंगे आप उस सेल में एडिट करने के लिए चले जाएंगे। या आपने कोई फॉर्मूला यूज किया हुआ है और अगर आप फॉर्मूला चाहते हैं दोबारा से आ जाए, तो आप F2 करके उस एडिट मोड में उसको लेके जा सकते हैं। दो चीजें हैं गाइस जो कि बहुत इजी शॉर्टकट की है आपके लिए, F2। नेक्स्ट शॉर्टकट की आपके लिए क्या निकल के आती है? नेक्स्ट शॉर्टकट की है गाइस कंट्रोल डी। जी हाँ, कंट्रोल डी कई लोगों को नहीं पता, मैं आपको बता देता हूं। कंट्रोल डी से आपका कोई फॉर्मूला जो आपने लगाया हुआ है, उस फॉर्मूले को आप ड्रैग डाउन कर सकते हैं, यानी कि मूवमेंट के लिए वो चीज एक सेल पे अवेलेबल नहीं है, उस चीज को अगर आप नीचे कंट्रोल डी करेंगे तो वही फॉर्मूला यानी कि कॉपी पेस्ट भी हो सकता है, यानी कि एक ही मतलब इसका है, या आप उसको ड्रैग डाउन कर सकते हैं। सपोज मेरे पास बहुत सारे नंबर अवेलेबल है इस तरह से, यहाँ पे मैंने इस तरह से कुछ भी नंबर मेंशन कर रखा है और ये नंबर को इस तरह से यूज कर रखे हैं। अब मैं ये क्या चाहता हूं बेसिकली, अगर आपने यहाँ पे प्लस 500 कर दिया, ये ऐड हो गए। यही चीज अगर मुझे नीचे को चाहिए तो मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ कंट्रोल डी करूंगा, डाउन आपका ये डेटा आ जाएगा। तो ये दो तरीके से यूज किया जा सकता है, ड्रैग डाउन करने के लिए या कॉपी पेस्ट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया। ये हमारा तीसरा शॉर्टकट की है। तीसरा करने के लिए गाइस क्या है, लिखा है कंट्रोल प्लस कॉलन करंट डेट इंसर्ट। कभी कभी हमें एक्सेल में प्रॉब्लम पड़ती है कि हमें करंट डेट इंसर्ट करना पड़ता है। इसके लिए गाइस फॉर्मूला जरूर है कि टुडे का फॉर्मूला है, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। करंट डेट आपके पास रिसीव हो जाएगा इससे, जो आपके सिस्टम में अवेलेबल है। बट गाइस मैं चाहता हूं कि मैं शॉर्टकट की लेके आऊं। टुडे तो एक प्रकार का फॉर्मूला है और हर कोई टुडे याद भी नहीं रखता, तो शॉर्टकट की आप यूज करेंगे कंट्रोल कॉलन के साथ, आप देखेंगे करंट डेट आपके पास इंसर्ट होके आ जाएगा। तो कुल मिला के कंट्रोल कॉलन से आपके पास करंट डेट इंसर्ट होती है। इस वीडियो में अभी तक हमने ये सीख लिया, ये हमारा तीसरा शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की बेसिकली यूजफुल इसलिए होती है क्योंकि आपका टाइम बच जाता है गाइस, इसलिए हम शॉर्टकट की यूज करेंगे। नेक्स्ट शॉर्टकट की आपके लिए क्या है, निकल के आती है, देखिए टॉप 4 की मैं बात कर रहा था और यहाँ पे मैं 3 शॉर्टकट की आपको कवर कर चुका हूं। चौथी शॉर्टकट की आपके पास आती है कंट्रोल शिफ्ट कॉलन। इससे आपके पास करंट टाइम इंसर्ट हो जाता है। जो अगर आप चाहते हैं कि मैं अभी इस सेल पे कितने बजे काम कर रहा हूं, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन को ही प्रेस करेंगे तो आपके पास कंट्रोल करंट टाइम आपके पास आ जाएगा। फिलहाल के लिए इसमें आपको सेकंड नहीं दिखेंगे, बट टाइम आपका AM PM के साथ मेंशन होके आएगा। ये है आपका करंट टाइम और करंट डेट इंसर्ट करने के लिए कुछ शॉर्टकट किए हैं। फिफ्थ शॉर्टकट की आपके पास क्या निकल के आती है गाइस, टॉप 10 में से मैं टॉप 5 कवर कर रहा हूं। अब आप देखेंगे टॉप 5 में आपके पास आती है कंट्रोल एंटर। इसका क्या काम है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। द सेलेक्टेड सेल्स विद द कंटेंट ऑफ द करंट सेल्स। कहने का मतलब ये है, कोई फॉर्मूला अगर आपको बहुत बार कंट्रोल डी और कंट्रोल आर ना करना पड़े, उस चीज के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल एंटर वाला पार्ट। एक्चुअली इसका कुछ और ही काम है, मैं प्रैक्टिकली आपको बता देता हूं। मान के चलिए आपने एक न्यू सीट ऐड करी, यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया रैंड बिटवीन, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आपने कोई नंबर ले लिए और इसको पकड़ के कंट्रोल डी कंट्रोल आर करते हो, तो ये तो एक लेंथी प्रोसेस है कि उस चीज को पकड़ते हुए कंट्रोल डी गए और कंट्रोल आर आपने कर दिया।
एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, कंट्रोल एंटर से आपका क्या होता है, द सिलेक्टेड सेल विद द कंटेंट ऑफ द करंट सेल्स। कहने का मतलब ये है जो सेल्स आपने सेलेक्ट किया हुआ है, अगर आप उस डेटा को अगर पूरे पे लगाना चाहते हो तो ये कमांड आपकी यूज की जाएगी। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले आप डेटा को सेलेक्ट करते हैं, जितना भी एरिया है, सपोज आपका इतना एरिया है, यूज करेंगे रैंड बिटवीन कमांड, ये मैंने लगा दिया, टैप कर दीजिए इस तरह से एंड कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। लुक एट द आंसर गाइज, एक बार में आपको कंट्रोल डी कंट्रोल आर करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सबसे इजी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। कंट्रोल एंटर एक प्रकार की रेंज होती है और उस चीज पे वहां पे कंट्रोल डी और कंट्रोल आर काम नहीं किया जाएगा। शॉर्टकट की आप यूज कर सकते हैं कंट्रोल एंटर प्रेस करके। नेक्स्ट शॉर्टकट की आपके पास क्या है गाइज, कंट्रोल स्पेस। कंट्रोल स्पेस से क्या होता है, कॉलम सेलेक्ट होता है, शिफ्ट स्पेस से रो सेलेक्ट होती है, कंट्रोल ए से आपका सारा डेटा सेलेक्ट होता है। सपोज ये डेटा आप देखेंगे, अगर इस पूरे कॉलम को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूं, बी कॉलम को कंट्रोल स्पेस करता हूं तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। ये हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे कोई कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद उसको डिलीट करना है, ऐड करना, उस चीज के लिए यूज किया जाता है। अगर आप शिफ्ट स्पेस करते हैं, यहाँ पे आपके पास रो सेलेक्टेड हो जाएगी कुछ इस तरह से, ये आप रो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल स्पेस इसलिए, कंट्रोल और कंट्रोल स्पेस इसलिए एंड शिफ्ट स्पेस इसलिए। इसके साथ आप ये चाहते हैं कि पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाए, कंट्रोल ए कर देंगे। शॉर्टकट की याद रखिए गाइस, ये आपको यहाँ पे आ जाएगा, या फाइंड एंड गो टू स्पेशल के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे एक सेक्शन आपको मिलेगा करंट रीजन, ये वाला पार्ट यही है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो कंट्रोल ए से सारा डेटा आपका सेलेक्ट हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट आया। नेक्स्ट एंड लास्ट शॉर्टकट की आपके पास अवेलेबल है F11। F11 का मीनिंग क्या है एक्चुअली, यानी कि सपोज ये जो डेटा है मेरा, इस डेटा पे मुझे रैंडमली ही एक चार्ट बनाना है, अप्लाई करके जो डेटा सिलेक्टेड है, जो कि मुझे चार्ट बनाने के लिए मुझे इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा। बट शॉर्टकट की आपको मैं बताता हूँ, शॉर्टकट की है आपके पास यहाँ पे, आप देखिए F11। अगर यहाँ पे मैं F11 यूज करता हूँ, आप देखेंगे आपके पास एक चार्ट बन जाएगा, कॉलम चार्ट बन के आएगा, पूरी एक नई सीट बन के आएगी। शिफ्ट F11 से जो चार्ट बनता है वो बनता है आपके पास कॉलम चार्ट और दूसरी सीट में ऐड होके आता है, ये चीज है। और गाइज आप इस चार्ट को यहाँ पे कॉलम के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। 3D कॉलम भी अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हो कुछ इस तरह से। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो पे एक लाइक और कमेंट तो बनता है गाइज। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।